राधे राधे दोस्तों, आइए श्रावण माह महात्म्य कथा अध्याय 27 शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब आगे मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क सिंह व संक्रांति होने पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब विस्तार बतलाता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सभी नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस काल में उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु जो नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसमें ऐसा कोई दोष नहीं होता, अतः उनमें स्नान किया जा सकता है। कुछ पुण्यात्माओं गैर ऋषियों व महर्षि अगस्त के मतानुसार सिंह संक्रांति से दक्षिण दिशाओं में मौजूद अगस्त के उदय काल तक नदियां रजस्वला होती हैं। गर्मियों में पृथ्वी पर ही सूख जाने वाली नदियां तब तक रजस्वला ही रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति यानी बहाव 8000 धनुष यानी 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्भगहरी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरती, भद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई। और हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा से महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। शोड़, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, यमुना पवित्र तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसियां, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाती हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब तुम्हें सिंह संक्रांति के अवसर पर होने वाले गौ प्रसव फल के बारे में बतलाता हूँ। सिंह का सूर्य होने पर गाय का प्रसव हो तो निश्चित रूप से गाय 1 या 2 मास के भीतर ही मर जाती है। उस समय गौ प्रसव शांति की विधि में तुम्हें कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। इसी समय में ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उस समय पीली सरसों व गाय के शुद्ध घी से होम करना चाहिए। उसमें श्री युक्त व शांति युक्त से स्नान सर्वोत्तम रहता है। तब घी व तिल की 1008 आहुतियाँ दे। व्रत के पश्चात ब्राह्मण को उचित मात्रा में दक्षिणा अवश्य ही दें। सिंह राशि में सूर्य आ जाने पर गौ प्रसव हो तो अवश्य ही अनिष्टकारी होता है। अतः अस्यावाम व तट विष्णु अर्थात इन 2 सूक्तों में भी तिल व घी से 108 होम करना चाहिए। मृत्युंजय नियम के अनुसार 10,000
होम भी कराए जाने चाहिए। इससे मनुष्यों को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। इसी तरह श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने के से दोष मिट जाता है। अब हे पुत्र, मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति में दिए जाने वाले शुभ दान को बतलाता हूँ। कर्क के सूर्य में संक्रांति होने पर घी का, सिंह संक्रांति होने पर छाता या सोना दान स्वरूप दें। वस्त्र दान से भी इस मास में शुभ फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रभु प्रेम के लिए व्रती को घृत कलश, घृत धेनु अब फल दान स्वरूप देने चाहिए। वर्ष के अनंत महीनों में की अपेक्षा इस मास में किए गए दान अनंत अमर फलदायक होते हैं। प्रभु के मास सर्वाधिक प्रिय है। मुझे तो इस मास के आने की सर्वदा प्रतीक्षा रहती है। जो प्राणी इस मास में व्रत करता है वह तो मेरी कृपा का विशेष अधिकारी होता है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों के नरेश, चंद्रमा और प्रत्यक्ष देव सूर्य मेरी 2 आँखें हैं। इस मास में प्रातः ही उठकर स्नान करने वाला पूरे वर्ष में के स्नान का फल पा जाता है। जो ऐसा नहीं करता उसके वर्ष के सभी स्नान पुण्य फल व्यर्थ हो जाते हैं। व्रती प्राणी को यह संकल्प करना चाहिए कि महाप्रभु, हे कृपा सिंधु, मेरे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। व्रतों को स्नान के बाद शिव पूजन करना चाहिए और पूरे मास श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा श्रवण और महात्म का श्रवण करना चाहिए। यह श्रावण मास में जो प्रभु को भी प्यारा, सभी अभिष्टों को पूरा करने वाला है। इसके पुण्य प्रताप से जो 7 प्रकार की बंध्याएं बतलाई गई हैं उन्हें भी पुत्र प्राप्त होता है। निर्बल को बल, विद्यार्थियों को विद्या तथा बीमार निरोगी हो जाता है। भवबंधन में बंधा हुआ भी संसार में से निर्मुक्त हो जाता है। धनिष्ठ को धन और अविवाहिता अथवा विदुर को पत्नी मिल जाती है। शिव बोले, हे वत्स, व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है और मरणों उपरांत भी मेरे धाम में स्थान पाता है। व्यास पूजा के लिए प्राणी को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करना चाहिए। श्रावण मास का पुण्य फल जानकर भी जो व्यास जी का पूजन नहीं करता है वह यमराज द्वारा घोर यातनाएं पाता है। उसके कर्ण और चक्षु नष्ट कर दिए जाते हैं। वह बधिरा और नेत्रहीन हो जाता है। अतः व्रती को इस मास में प्रभु पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास महात्मा को पढ़ने और सुनने वाला महान पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में नंदी, रजोदोष सिंह, गौ प्रसव सिंह, कर्कट, श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन 26वां अध्याय 27वां अध्याय समाप्तम। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।